बड़े शहर में तेज रफ्तार कॉर्पोरेट जीवन जी रहा अरुण पिछले 5 साल से अपने गांव शिवपुर नहीं गया था, लेकिन इस बार वो अपनी कंपनी से लंबी छुट्टी लेकर लौटा था और इस वापसी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बड़ी अम्मा के हाथ का वो जायका जिसे वो कहीं भूला नहीं पाया था। गांव का स्पाइसी चरपरा चिकन करी। बड़ी अम्मा, जिनकी उम्र 80 के करीब थी, गांव की सबसे अनुभवी और सम्मानीय रसोइया थी। उनका नाम लेते ही गांव के लोगों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान और जुबान पर तीखेपन का एहसास आ जाता था। वो कहती थी, बेटे, शहर के खाने में आत्मा नहीं होती, स्वाद तो हमारी मिट्टी और हमारे मसालों में है। अरुण को देखते ही बड़ी अम्मा का चेहरा खिल उठा। आ गया मेरा लल्ला, पता था ये शहर तुझे ज्यादा दिन नहीं रोक पाएगा। आज तेरी पसंद का चरपरा चिकन बनेगा, ऐसा कि कानों से धुआं निकल जाए। शाम ढलते ही आंगन में चूल्हा जलाने की तैयारी हुई। अम्मा ने अपने पोते को आदेश दिया, जा खेत से सबसे ताजी हरी मिर्च तोड़ ला और लहसुन की पूरी 2 गांठें लाना। सबसे पहले बड़ी अम्मा ने एक पुराना खुरदुरा सिलबट्टा निकाला। इस पर उन्होंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को पीसा। पेस्ट इतना ताज़ा था कि उसकी महक हवा में फैल गई। फिर उन्होंने अपनी गुप्त सामग्री निकाली, एक मुट्ठी भर साबुत लाल मिर्च, जिसे वो मसालों के साथ दरदरा कूटती थी। ये मिर्च सूखी जरूर थी, पर इसकी गर्मी कहर ढाती थी। बड़ी अम्मा कहती थी, पिसा हुआ पाउडर तो स्वाद देता है, पर दरदरी मिर्च खुद बोलती है। आंगन के बीचों बीच जल रहे चूल्हे पर एक मोटी पुरानी लोहे की कढ़ाई रखी गई। उसमें भरपूर सरसों का तेल डाला गया। तेल जब तप कर धुआं छोड़ने लगा तो उसमें सबसे पहले साबुत गरम मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च डाले गए। इसके बाद बारीक कटा हुआ ढेर सारा प्याज कढ़ाई में गया। बड़ी अम्मा ने अरुण को समझाया, जल्दबाजी नहीं मेरे बच्चे, प्याज को इतना भूनना है कि वो गलकर खत्म हो जाए, सिर्फ उसका मीठापन और गाढ़ापन रह जाए। लगभग आधे घंटे तक प्याज धीमी आंच पर भुनता रहा, यहाँ तक कि उसका रंग गहरा भूरा काला हो गया। जब प्याज पूरी तरह तैयार हो गया तो सिलबट्टे वाला अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट और फिर सूखे मसाले, धनिया, जीरा, हल्दी और वो चरपरी लाल मिर्च कढ़ाई में गए। मसालों के भुनने पर एक ऐसी तीखी और आकर्षक महक उठी कि अरुण की आंखें पानी से भर गईं, पर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। इसके बाद ताज़ा कटा हुआ देसी चिकन कढ़ाई में डाला गया। बड़ी अम्मा करछी से नहीं बल्कि एक कपड़े से कढ़ाई को पकड़कर हल्के हाथों से हिलाती थीं। वो बोली, चिकन को शुरुआत में सिर्फ मसालों के रस में नचाओ, पानी नहीं डालना, ताकि वो अपने ही रस में पके और मसालों को पी ले। चिकन को भूनने का ये सिलसिला लगभग 40 मिनट तक चला। चिकन अपना तेल और पानी छोड़ने लगा, जिससे ग्रेवी का रंग गहरा लाल हो गया। जब मसाला और तेल अलग अलग दिखने लगे तो बड़ी अम्मा ने किनारे रखा गर्म पानी कढ़ाई में डाला। अंतिम चरण में कढ़ाई को ढक दिया गया और कोयले की दबी हुई आंच पर लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दिया गया। इस धीमी दम वाली आंच ने चिकन को इतना नरम कर दिया कि वो हड्डी छोड़ने लगा। जब रात का खाना लगा तो अरुण ने गर्मा गर्म चावल के साथ उस करी को परोसा। ग्रेवी की गहरी लाल रंगत और ऊपर तैरता तेल, सब कुछ एकदम वैसा ही था जैसा यादों में था। पहला कौर खाते ही अरुण की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तीखापन ऐसा था कि माथे पर पसीना आ गया, पर स्वाद इतना अद्वितीय था कि दूसरा कौर उठाए बिना रहा नहीं गया। ये तीखापन सिर्फ मिर्च का नहीं था, ये लकड़ी की आंच, सरसों के तेल और बड़ी अम्मा के निस्वार्थ प्रेम का था। अरुण को लगा जैसे वो सिर्फ चिकन नहीं खा रहा, बल्कि अपने बचपन की हर गर्मी की छुट्टी, हर त्योहार और हर रविवार की दोपहर को चख रहा था। बड़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है असली गांव का स्वाद मेरे बच्चे, यहाँ सब कुछ शुद्ध और दिल से बनता है। अरुण जानता था कि ये करी सिर्फ उसका फरमाइशी व्यंजन नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी से जुड़ा एक स्नेह सूत्र था, जिसे वो अब कभी नहीं भूलेगा।